एक नॉर्मली मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपकी पहले रखी थी इसमें। आज कंप्लीट अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट होता है अपन के पास में इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड होता है अपन के पास में गैल्वेनिक, और थर्ड होता है अपन के पास में कंडक्टेंस। क्लियर? तीनों का मतलब भी अपन ने समझा है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, गैल्वेनिक मतलब जितनी भी अपन के पास में सेल बैटरीज होती हैं उन सबको अपन स्टडी करेंगे कंप्लीट गैल्वेनिक के अंदर, और कंडक्टेंस में अपन पूरा स्टडी करेंगे कि कितना आपके पास में रेजिस्टेंस आ रहा है, कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, ये सब कुछ। इसमें सबसे फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इसको अपन अब पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है आपके पास में द प्रोसेस इन विच an electric current causes a chemical change. क्लियर? इसका क्या मतलब समझ में आया आपको? द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट causes a chemical change, इसका क्या मतलब समझ में आया? कि जब अपन के पास में कंटेनर होता है, इस कंटेनर में अपन के पास में 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं अपन बैटरी से, और एक यहाँ पर अपन के पास में अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ या ना? अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि NaCl का सॉल्यूशन था, NaCl का सॉल्यूशन था, तो ये केमिकल है। एक तरीके से क्या है ये? केमिकल। और ये केमिकल अभी बना हुआ है यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। कि हाँ सर बिल्कुल, बात तो आपकी सही है, ऐसा ही कुछ होता है ना? ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक, केमिकल की फॉर्म में अपन के पास में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर ऐसे ही रहते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तब तक जब तक मैं बैटरी को ऑन नहीं करूंगा। जैसे ही मैं स्विच को कनेक्ट करूंगा, बैटरी को ऑन करूंगा, बैटरी को ऑन करते ही जो कैटायंस है वो कैथोड पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो एनायंस है वो एनोड पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर एक केमिकल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया। हाँ या ना? यस सर। यस क्लियर? सर। तो इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस अपन के पास में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया अपन ने? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया है? यस सर। किसी को कोई बेटा डाउट, समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख? तो सर अब एनोड कौन बताइए। सा वाला होता है? एनोड होता है बेटा जो बैटरी के बड़े वाले पोर्शन से कनेक्ट होता है, वो होता है आपके पास में एनोड। ये होती है पॉजिटिव रोड। बचपन में अपन ऐसे ही बोलते थे इसको, है ना? गैल्वेनिक में मैं चेंज करूंगा सब कुछ। क्लियर? ये होता है कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, और ये होती है नेगेटिव रोड। कैथोड पर आते हैं बेटा कैटायंस, एनोड पर आते हैं एनायन। क्लियर? और अपन को जो याद रखना है, हमेशा जो याद रखना है, हमेशा जो याद रखना है कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्लियर? आगे आइए बेटा। यस सर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेटा? कैथोड पॉजिटिव होता है ना? कैथोड नेगेटिव रोड होती है बेटा, एनोड पॉजिटिव रोड होती है। पर एनोड पे एनायन आता है ना? एनोड पर एनायन आते हैं बेटा।
देखो बेटा, मैं एक बार में सबको क्लियर कर देता हूँ, कभी डाउट मत लाना फिर इस चीज में। आयंस और रोड, आयंस होते हैं दो टाइप के, एक केटायन, एक होते हैं एनायन। रोड होती है दो टाइप की, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। केटायन बनता है जब जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से वो बनता है एक पॉजिटिव आयन। और एनायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता है नेगेटिव आयन। जैसे Na+ इज नॉन एज ए कैटायन, Cl- इज नॉन एज ए एनायन। क्लियर? कैथोड का मतलब होता है पर्टिकुलर वो रोड जहां पर आपके पास में कैटायंस आते हैं। तो कैटायंस तो पॉजिटिव आयन होते हैं। अब पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? नेगेटिव रोड पर ऑब्वियसली। और एनायन आएंगे एनोड पर, और एनायन तो होते हैं नेगेटिव आयन जो कि जाएंगे किस पर? पॉजिटिव रोड पर। कैटायन कैथोड पर जाते हैं, एनायन एनोड पर जाते हैं। और ये क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुद को न्यूट्रल करने के लिए। किसको न्यूट्रल करने के लिए? खुद को न्यूट्रल। तो सोडियम था, कैथोड पर गया न्यूट्रल होने के लिए। तो ये तो पॉजिटिव आयन है, इसने तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, तो ये यहाँ पर आकर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का गेन करने से क्या हो जाएगा आपके पास में? रिडक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो कैटायन होता है कैथोड पर जाता है और रिडक्शन कराता है। क्लियर? और बेटा ऐसे ही क्या बोलेंगे अपन कि जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, वो एनोड पर इसलिए आ रहा है ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे और वो न्यूट्रल हो जाए। पहले उसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है उसको वो लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इट मीन्स उसने अपना ऑक्सीडेशन करा है। तो अपन बोलेंगे जो एनायंस होते हैं वो एनोड पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं और खुद का क्या कर लेते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। Yes. क्लियर? बाकी बेटा धीरे धीरे करके भगवान ने चाहा तो सब समझ में आएगा। बहुत जुकाम हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। यहाँ तक का क्लियर बेटा? ओके, यस सर। अब समझ में आया। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं आया अभी। नहीं आया अभी भी? नो सर। ओके, और बेटा किस किस को नहीं आया? एक बार हाथ खड़ा करो ताकि मैं और अच्छे से लूं फिर। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, बहुत है बेटा, बहुत है। एक का भी हाथ खड़ा हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा। देखो देखो बेटा, ध्यान से समझना। मैंने बोला सोडियम क्लोराइड इज ए इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना? Sir. एक एक चीज में हाँ बोलना बेटा। जिन्होंने हाथ खड़े करे थे ना, वो हाँ या ना में तो जवाब देना ही देना, वरना पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद बोलते हो तुम कि यार समझ में ही नहीं आया। जहां पर डाउट आए वहीं पर ही रुक जाया करो कि सर ये चीज दोबारा समझाओ। पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद अगर बोलोगे ना कि समझ में नहीं आया, तो बेटा फिर वो अपना फॉल्ट होता है ना। क्लियर? अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पूरा ही टॉपिक समझ में नहीं आता, उसके कुछ पार्ट समझ में नहीं आते। जो पार्ट समझ में नहीं आते ना, वहां बोला करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि वो चीज वहीं हैंड टू हैंड सोल्व हो जाए। तुम इंतजार करते हो कि ये जब टॉपिक खत्म करेंगे उसके बाद अपन वापस बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, तो इसमें बेटा जनता का बहुत नुकसान हो जाता है ना। समझ रहे हो भावनाओं को? सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है जो कि टूटेगा Na+ और Cl- में। हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। यस सर। जो Na+ होता है, जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज कब बनता है? ये प्लस चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से। क्लियर? तो इसको बोला जाता है कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कैटायन। कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयंस। और
जो नेगेटिव होते हैं उनको बोलते हैं एनायन, एनायन होते हैं नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं? 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये होती है, एक इलेक्ट्रोड ये होती है। क्लियर? ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती हैं बेटा बैटरी से। 1 मिनट। कभी कभी क्या होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के चक्कर में बहुत कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। जूम ने भी कुछ ऐसे ही किया, भी अपने प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया तो वो इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया यूज करने वालों के लिए। बार बार मार्कर की जगह इरेजर आ जाता है, इरेजर की जगह मार्कर आ जाता है, ऐसा हो रहा है। देखो बेटा, जो बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से कनेक्ट है, जो छोटे वाले से कनेक्ट है ना, वो होती है आपके पास में कैथोड। कौन सी रोड होती है वो? कैथोड। और जो बड़े वाले से कैथोड। कनेक्ट होती है वो होती है आपके पास में एनोड। कौन सी रोड होती है ये? एनोड। 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 अब मैंने इसके अंदर डाला था NaCl, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में Na+ जो है अपन के Cl पास में नेगेटिव। वो है कैथोड। कैटायन, कैटायन। और ये है एनायन। हाँ सर, एनायन। कैथोड में जाएगा ना। तो तू पढ़ा ले, तू पढ़ा ले। हाँ, फिर आगे। सर, कैटायन कैथोड पर जाएगा और ये यहाँ पर आकर डिपॉजिट होगा। तो कैटायन जिस रोड पर जाता है ना उसको बोलते हैं कैथोड, और एनायन जिस रोड पर जाता है ना उसको बोलते हैं एनोड। तो दोनों रोड का जो अपन ने नाम रख रखा है ना, कैथोड और एनोड, ये रोड के नाम कैसे पड़े कि कैटायन जिस पर गया उसको बोला गया कैथोड, एनायन जिस पर गया उसको बोला गया एनोड। अब ये जा क्यों रहे इनके पास में? ऑब्वियसली बात है, ये जा क्यों रहे इनके पास में? ये जाते हैं खुद को न्यूट्रल करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यूट्रल करने के लिए। मैक्सिमम न्यूट्रलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये? मैक्सिमम न्यूट्रलिटी, क्या मैक्सिमम न्यूट्रल हो जाए। क्लियर? न्यूट्रल होने का मतलब क्या है भाई? कि ये जब ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव आयन जाएगा तो पॉजिटिव आयन कैटायन है, कैटायन का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, एनायन का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है। जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, जो बर्बाद है, वो किसी रोड पर जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा या देगा? लेगा। लेगा। हाँ या ना? यस। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बैंक है, ये बैंक है। क्लियर? एक रिच पर्सन है, क्लियर, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और सपोज दैट एक पुअर पर्सन है जो ऑलरेडी लोन में चल रहा है। क्लियर? जिसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर रखा है। वो भी बैंक जाएगा और रिच पर्सन भी बैंक जाएगा। रिच पर्सन बैंक में क्यों जाएगा? अपने मनी को डिपॉजिट करने के लिए। हाँ या ना? यस। यस सर। और पुअर पर्सन बैंक में क्यों जाएगा? बैंक से कुछ पैसा बोरो करने के लिए, लोन लेने के लिए। हाँ या ना? यस सर। यस। क्लियर? तो ये जो पुअर पर्सन है वो लेना चाहेगा, रिच पर्सन है वो देना चाहेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। वैसे ही बेटा सेम सेम आपके पास में जब एक एनायन किसी पर्टिकुलर एनोड पर जाता है, एनायन का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रखा है? गेन। तो एनोड पर जाकर क्या करना चाहेगा? वो इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो खुद को क्या करेगा? न्यूट्रल। हाँ या ना? यस सर। अब इस इलेक्ट्रॉन के लॉस जो उसने किया एनोड पर जाकर, इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। कि भाई उसने एनायन ने ऑक्सीडेशन कराया है एनोड पर जाकर खुद का,
पहले जो क्लोरीन के पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना Cl-, वो एनोड पर गया और कन्वर्ट हो गया Cl में, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो उसको प्रोडक्ट की साइड प्लस करके लिखते हैं। क्लियर? Yes, sir. गुड। सॉरी बेटा, ऐसे ही कैथोड होता है, केटायन होता है, सॉरी केटायन। केटायन कहाँ जाता है? कैथोड पर। केटायन कौन होता है? जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, जैसे कि Na+, हाँ या ना? इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा था। अब ये कैथोड पर गया तो न्यूट्रल होने के लिए जा रहा है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है वो न्यूट्रल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल कब किया उसने? जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन का गेन करने का मतलब कैथोड पर जाकर वो क्या करवा रहा है? खुद का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आ गई? आ गई। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अटक जाते हैं। क्या बेटा? सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अटक जाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अटक जाते हैं। यस सर। हाँ तो बेटा, अगर मैं आपसे यूँ पूछूंगा कि आप ईमानदारी से ये बताओ कि कभी आपने 20 से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करी है क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की? नहीं सर, पहले नहीं भी करी नहीं ना? पड़ी थी। हाँ तो इसको इसको देखो, इसको है ना ऐसे मत बोला करो कि हम अटक जाते हैं। इसको बोला करो सर हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। और प्रैक्टिस बेटा सिर्फ और सिर्फ आप ही को करनी है ना? आप ही को करनी है। आप में से पता है 90% स्टूडेंट्स देखो कौन निकलेंगे, मैं उनको अभी से ही वार्न कर देता हूँ। पूरा ध्यान से समझना बेटा, और तुम रिव्यू लिया करो पिछले क्लास के 12th के स्टूडेंटों से, कि मैं जो आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ना वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा पूरा, है ना? मतलब सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, सबके टेस्ट लूंगा, हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। क्लियर? जब वो हो चुका होगा तो मुझे आपके बहुत सारे बच्चों की पूरी कंप्लीट डिटेल्स पता होती है कि उन्होंने कब से ज्वाइन किया था, ठीक, उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया, जब मैं पढ़ा रहा था तब वो थे या नहीं थे, वो उस टाइम पर क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो हमें सबको पता रहता है। फिर ईयर के लास्ट में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, क्लियर, 100 में से बेटा 20 स्टूडेंट उठकर आएंगे और आकर बोलेगा एक स्टूडेंट कि सर मुझे सॉल्यूशन पढ़ा दो, एक बोलेगा मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दो, एक बोलेगा मुझे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दो, एक बोलेगा मुझे ये पढ़ा दो, एक बोलेगा मुझे वो पढ़ा दो। क्लियर? और फिर बेटा इस गेम के पत्ते पूरे हमारे हाथ में होते हैं। फिर हम वो चाहें तो खेलें, चाहें तो नहीं खेलें। क्लियर? चाहें सही तो बात। पढ़ाएं, चाहें तो नहीं पढ़ाएं। अगर हमारे पास में टाइम होगा तो पढ़ा देंगे, टाइम नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स 12th क्लास के, क्लियर, तुम सुनते होंगे कि सर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, सर वो भी पढ़ाना था, सर वो भी पढ़ना था, है ना? वो यस पर्टिकुलर वो सर। स्टूडेंट है, वो पर्टिकुलर वो स्टूडेंट है कि जब पढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ना तो काउंट कराया, ना उनको रिसॉल्व करने की कोशिश करी। उनको लगा कि ये चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, सर से दोबारा पढ़ेंगे बाद में। क्लियर? और बात के चक्कर में इतना बात हो गया उनका कि वो बात कभी आ ही नहीं रहा है। क्लियर? क्लास के टाइम पढ़ा दिया, रिवीजन के टाइम पढ़ा दिया, 7-7 8-8 बार रिवीजन हो चुका उनका। जो टॉपर्स हैं जो मार्च से ही जुड़े हुए थे, उनको उनसे पूछना, 7-7 8-8 बार रिवीजन हो चुका है। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हम तो इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, नहीं हम तो बाद में सर से अलग से पढ़ेंगे, नहीं ये तो हमें समझ में नहीं आता है, इन कभी ना कभी हम दोबारा पढ़ेंगे ना, जब जब बिल्कुल कोचिंग पे अलग से जाकर पढ़ लेंगे। तो वो चीजें कभी पॉसिबल नहीं होती है बेटा। इस मोह माया में मत रह जाना। इसलिए कह रहा हूँ कि जो क्लास के साथ चल रहा है उसमें अपना 100% दें। जो समझ में नहीं आए वहां पर रोक लें, वहां पूछें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम है तो बेटा कॉल करें और क्वेश्चन ले लें। वैसे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तुम्हें दे रखा है, उसमें लाखों क्वेश्चन हैं, आराम से बैठ कर करें। ठीक,
नेक्स्ट चाहिए बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes. ओके ओके गुड। नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अपन के पास में कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। वन इज क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। एक तो होता है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो दोनों का आपको नाम में से क्वांटिटेटिव तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अपन क्वांटिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। अब क्वांटिटी से रिलेटेड कौन कौन सी डिस्कशंस अपन के पास में होती हैं कि भाई सब्सटेंस का अमाउंट कितना यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज में काम आएगा, क्लियर, कि कितना अमाउंट भाई एनोड पर जाएगा, कितना अमाउंट कैथोड पर जाएगा, कितने मोल्स रहेंगे, अमाउंट मतलब वही मोल्स, क्लियर, या फिर कितना वॉल्यूम जाएगा, क्लियर। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या बात करते हैं कि जो अपन के पास में इलेक्ट्रोड्स हैं, क्लियर, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, इन पर अपन के पास में पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव, और कितने अमाउंट, कितने मोल्स, कितने वॉल्यूम्स बनेंगे, ये हो गया क्वांटिटेटिव। तो ये 2 चीजों की अपन को यहाँ पर स्टडी करनी होती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। कितने बच्चों को बेटा क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक का? Yes, sir. कि हाँ सर ये तो दोनों बातें बिल्कुल सही है मतलब है कि क्या बेटा? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो सर? मतलब है मींस किस रेस्पेक्ट में सर? 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ने पूछा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें चालू इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया गया टॉपिक सर नया सर? नया तो कब परसों चालू कर दिया था बेटा। सर बताए सर आप। बता तो दिया था बेटा उस दिन, इलेक्ट्रोलाइसिस चालू हो गया था। हाँ अभी बेटा वाली क्लास का नहीं बताया ना। अभी वाली क्लास का अपडेट कर दिया था बेटा, सॉरी टू से, अपन ये लेक्चर वैसे अपलोड भी हो जाएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर स्टार्ट ही हुआ, इससे पहले का अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हाँ बेटा दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? सर पॉसिबल प्रोडक्ट से क्या मतलब है, मतलब किस रिस्पेक्ट में बनेगा प्रोडक्ट? क्वालिटेटिव। यस सर। देखो समझना मेरी बात को, मैंने बोला आपसे कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सोडियम क्लोराइड, क्लियर, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। अपन को पता है जब सोडियम क्लोराइड का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपके पास में Na+Cl2 में टूट जाएगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, 2NaCl कन्वर्ट होगा 2NaCl2 में। तो ये अपन ने जो रिएक्शन लिखी है ना, ये रिएक्शन लिखी है, इससे सिर्फ अपन को ये पता लग रहा है कि यहाँ पर सोडियम एक प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन एक प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। अब इनका बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट निकालना कि कितने टाइम तक मैं करंट दूंगा तो क्या कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये सारी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो वो जाएगा क्वांटिटेटिव में। जस्ट फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हैं, एक बैटरी लगी हुई है, क्लियर। अपन ये बोलते हैं बैटरी को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर Na+ आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर Cl- आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं बैटरी को बंद करके चालू करके बंद करूंगा ऐसे टक टक, तो क्या सारा का सारा एकदम आ जाएगा, या फिर मैं उसको चालू करके रखूंगा तो धीरे 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 आता रहेगा? सर धीरे धीरे आएगा शायद। ऐसे होता है ना बेटा कि मोबाइल की बैटरी को अपन जब लगाते हैं मोबाइल के अंदर तो क्या वो एकदम से मोबाइल को चालू करके बंद कर देती है, क्या खत्म हो जाती है? नहीं होती, वो धीरे 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 चल रही होती है, क्लियर। चार्जिंग पे लगाते हैं तो धीरे 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 चार्ज होती है, या एकदम से अपन लगाते ही चार्ज हो जाती है? नहीं होती है ना। तो यहाँ पर कितनी देर तक करंट देने पर कितना आपके पास में होगा, ये सब बातें की जाती है बेटा क्वांटिटेटिव में, और क्या क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं ये बात की जाती है क्वालिटेटिव में।
कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्वालिटी सर इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता ना? क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ ओनली रिएक्शंस होती हैं। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास में रिएक्शंस प्लस कैलकुलेशंस दोनों होती हैं। पहले क्वालिटेटिव ही आता है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव आता है। पहले अपन को पता लगाना होता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में अपन पता लगा सकते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा। कभी भी अपन ये पता पहले नहीं लगा सकते कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अपन को पहले हमेशा क्या पता लगाना होता है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। सेकंड स्टेप इज कितना प्रोडक्ट बन सकता है। समझ गया बेटा? यस कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? यस किसी को आ गई यहाँ सर। तक कोई समस्या, डाउट, परेशानी, तकलीफ, कुछ भी नो सर। नहीं है? चलें आगे। यस ओके, तो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा अपन क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बताना क्या होता है बेटा एक बार? क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? कितने प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स के पॉसिबल प्रोडक्ट अपन के पास में क्या होगा, क्या होगा ये अपन को देखना है ना? ठीक है, अब देखो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या डाल रखा है। मेरी बात को वापस से एक बार रिपीट करना बेटा प्लीज। सर टैंक में क्या पता चलेगा इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या डाल रखा है? यहाँ पर जो अपन ने ये सॉल्यूशन डाल रखा है, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो यही डिसाइड करेगा कि अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या लिया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपन कुछ भी, एसिड, बेस, सॉल्ट, कुछ भी व्हाटएवर ले सकते हैं, लेकिन हर एक की दो अपन के पास में डिफरेंट यहाँ पर क्वांटिटीज होती हैं, डिफरेंट अपन के पास में उनके ऑप्शंस होते हैं लेने के। फर्स्ट ऑप्शन होता है अपन के पास में मॉल्टन फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है अपन के पास में एक्वस फॉर्म। क्लियर? फर्स्ट कौन सा फॉर्म होता है बेटा? मॉल्टन फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है अपन के पास में एक्वस फॉर्म। मॉल्टन फॉर्म का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ए मॉल्टन फॉर्म। प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म को अपन ने डाल रखा है, मेल्ट करके डाल रखा है। क्लियर? तो मॉल्टन हो गया। और अगर अपन ने उसके साथ पानी डाल रखा है तो वो आपके पास में एक्वस हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक सोल्ट लिया NaCl। अगर मैंने ये NaCl प्योर फॉर्म में लिया, प्योर फॉर्म में लिया, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ NaCl है, तो मैं इसको बोलूंगा ये मॉल्टन फॉर्म है। क्लियर? कौन सी फॉर्म है ये? मॉल्टन फॉर्म। और अगर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, H2O डाल दिया, पानी डाल दिया, तो मैं इसको बोलूंगा NaCl एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। दोनों फॉर्म्स में मे बी पॉसिबल प्रोडक्ट सेम बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट भी बन सकते हैं। क्या बेटा? सर बिना वाटर के वो कंडक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी? बिना सर बिना वाटर के वो कंडक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन फॉर्म में? मॉल्टन फॉर्म प्योर फॉर्म होती है बेटा, उसमें अगर रो डाल के आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो थोड़ी ना कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्लोराइड थोड़ी ना कर रहा है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। इलेक्ट्रिसिटी का इस NaCl से, Na+ और Cl- से, यहाँ जो आयन है ना, इनसे इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन नहीं है। यहाँ बैटरी लगा रखी है अपन ने ऊपर एक, बैटरी को चालू करेंगे ना, अपने आप ये सोडियम इधर आना चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और क्लोरीन इधर आना चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा, रुको 1 सेकेंड। एक मिनट। मे भी पॉसिबल बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स आ सकता है ना?
बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जितना भी लिखा हुआ है ना सब उड़ जाएगा, लेकिन मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन? गाइस नो सर। गाइस ओके, सर अब आया। अब आया ना, देखो मोल्टन सॉल्ट डाल रखा है बेटा, क्या डाल रखा है दिख रहा है? मोल्टन सॉल्ट। यस सर। ओके, नीचे से क्या लगा रखी है आज, ताकि सोल्ट क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मोल्टन का मतलब पिघलेगा तो सही, द सॉलिड मेल्ट। हो गया? देखो ये अलग है, एक्वस आ गया, हो गया? सर उसमें जिंक क्लोराइड कहाँ से है? यस सर। हे भगवान, मोल्टन सॉल्ट था ना बेटा? देखो पता है तुम्हें क्या सीन क्या है, कि तुम सॉल्ट का मतलब है ना नमक समझते हो, है ना? हाँ सर। सोल्ट का मतलब NaCl के अलावा दुनिया में हर कैटायन जब किसी एनायन से मिलता है तो वो सोल्ट बनता है। जैसे जिंक और क्लोरीन अगर मिलेंगे तो वो ZnCl2 बनाएंगे। अगर कॉपर सल्फेट से मिलेगा तो वो CuSO4 बनाएगा। अगर आयरन सपोज सारे जेट ionic क्लोरीन bonds- से मिलेगा तो वो FeCl2 बनाएगा। ये सब सोल्ट्स हैं। सर मतलब सारे आयनिक बॉन्ड्स मतलब सॉल्ट बने। सारे आयनिक बॉन्ड वाले सोल्ट बनेंगे, कैटायन और एनायन जहां जहां मिलेगा आपके पास में सब सोल्ट बनेंगे, है ना? तो उसमें वो जो सॉल्ट यूज कर रखा था वो ये थोड़ी ना बोला उसने कि सोडियम क्लोराइड ले रहा है, वो कोई सा भी सॉल्ट ले सकता है, कोई सा भी सॉल्ट ले सकता है। अपन बहुत सारे सॉल्ट से काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? सबको पहले बताओ हाँ या ना? यस सर। गुड यस सर। गुड। तो चलो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि भाई मोल्टन में भी काम होता है ना? वरना देखो पहली बात तो मैं आपको दो चार चीजें क्लियर कर देता हूँ बेटा। सॉल्यूशन का मतलब कभी भी आपके पास में लिक्विड ही नहीं होता। सॉल्यूशन आपके पास में सॉलिड के भी होते हैं, सॉल्यूशन आपके पास में गैस के भी होते हैं। इन चीजों को क्लियर रखना। क्लियर? सॉल्ट्स का मतलब हमेशा NaCl ही नहीं होता, सॉल्ट का मतलब आपके पास में कुछ भी हो सकता है, ये भी क्लियर रखना। तो बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना जो आपने खुद के मन में बना रखे हैं, क्लियर, कि सॉल्यूशन का मतलब तो एक्वस ही होता है हमेशा, सॉल्यूशन कभी सॉलिड होता ही नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है बेटा। क्लियर? सर ऐसे तो अपन किसी भी Yes, sir. सॉल्ट के कैटायन कर सकते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस क्या से? बेटा? किसी भी सॉल्ट के कैटायन और एनायन अलग कर सकते हैं ना? किसी का भी अलग कर सकते हैं, किसी का भी अलग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? आगे चलो, यस सर। आगे चलो। तो सबसे फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, पहले मैं मोल्टन के सारे केस लूंगा फिर उसके बाद एक्वस के लूंगा। मैंने केस लिया सबसे पहले मोल्टन NaCl। क्लियर? मोल्टन NaCl क्या होता है? इस टाइप से आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इसमें एनोड और कैथोड पहचानने में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. एनोड कैथोड क्या डाला है अपन ने? NaCl किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। Na+ जो है वो इस रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा।
Cl माइनस जो है वो इस पर्टिकुलर रोड पर जाकर लिबरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है, सोडियम सॉलिड होता है, सोडियम आपके पास में मेटल होता है, क्लोरीन गैस होती है, वो उड़ेगी। दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, न्यूट्रल होने के लिए। तो मैं यहाँ पर दो रिएक्शन लिखूंगा, एक रिएक्शन लिखूंगा मैं 8 एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन लिखूंगा मैं 8 कैथोड के कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। क्लियर। तो 8 एनोड पर मुझे पता है होने वाला है ऑक्सीडेशन। ये याद रखना है बेटा सीधा कि एनोड पर आएगा एनायन, एनायन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का वजह से वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो क्लोरीन Cl माइनस जा रहा था एनोड पर, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से बनाएगा Cl, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस इक्वेशन में है कि क्लोरीन जो होता है आपके पास में डाई एटॉमिक होता है। कौन सा एटॉमिक होता है बेटा, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, फ्लोरीन डाई एटॉमिक होता है, क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है, ब्रोमीन डाई एटॉमिक होता है और आयोडीन डाई एटॉमिक होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। ये 7 तो डाई एटॉमिक आपके पास में होते ही हैं। ठीक है। तो क्लोरीन डायटोमिक होता है, Cl सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये Cl2 बनाएगा। Cl2 बनाएगा तो यहाँ पर अपन को 2 क्लोरीन लेने होंगे कि 2Cl माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में और 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर रहे हैं। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। क्लियर। दिमाग मत लगाना इसमें, रिसर्च करने मत बैठ जाना कि ओ माय गॉड ये डायटोमिक क्यों होता है, ये मोनो एटोमिक क्यों नहीं होता, ये ट्राइएटोमिक भी क्यों नहीं होता। अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब आपकी क्लास 11th की एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उड़ी हुई है। क्लियर। तो इन चीजों में दिमाग मत लगाना, फिर आपकी क्लास 11th की एमओटी उड़ी हुई है। कौन कितने आपस में बॉन्ड बनाएगा इसको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से निकलता है बेटा, एमओटी से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। एनोड पर हो गया ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगा रिडक्शन, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सोडियम Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। अब इस रिएक्शन की लिखनी होती है अपन को नेट रिएक्शन। क्या लिखनी होती है बेटा इसकी, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं अपन, नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं। नेट रिएक्शन दुनिया में तभी पॉसिबल है जब अपन के पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं, जब अपन इस पर्टिकुलर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ या ना? तो यहाँ पर 2Na आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएंगे। ठीक। फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। क्लियर। सेम इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। इसके बाद में एक सेकंड आप नेट रिएक्शन लिखो मेरा। सर आपकी ध्वनि नहीं आ रही।
हाँ ठीक ठीक। जी जी जी। हम्म। आप 3 4 4 5 बजे तक कर दूंगा, मैं आपको खुद ही सेंड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको, ठीक है ना? ओके ओके सर। सर अभी डाउट क्लास होगी क्या कभी? क्या बेटा, डाउट क्लास लेंगे बेटा, बिल्कुल लेंगे डाउट सर क्लास। शाम को क्लास थोड़ी लोगे अब? नहीं शाम को नहीं है बेटा आज क्लास। ये वाला हो गया सोडियम क्लोराइड वाला। यस सर। बेटा अब आप मेरे को ऐसे ही सेम मोल्टन कैसीएल कर करके दिखाओ। क्लियर? एक आप मुझे मोल्टन केसीएल के बाद में मोल्टन MgCl2 का करके दिखाओ। क्लियर? ये 2 केस आप मेरे को करके दिखाओ। क्लियर? मोल्टन केसीएल का करके दिखाओ बेटा फास्ट। सर 2K plus Cl2। Cl2 plus 2N। ओके सर 2mg plus Cl2। ओके, दोनों बन गए बेटा। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले का क्या बना? सर 2K plus Cl2। 2K plus Cl2। अरे पूरी नेट रिएक्शन बोलो मेरे को, नेट रिएक्शन बोलो। Cl2 plus 2K। 8 एनोड, एनोड पर कौन जाएगा? Cl माइनस, किस में कन्वर्ट होगा? Cl में, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बट Cl नहीं होता तो 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ऐसे रिएक्शन होगी आपके पास में 8 कैथोड पर पोटेशियम प्लस वाली फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, पोटेशियम बनाएगा। क्लियर? इस टाइप से होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट सर ये 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। नेट रिएक्शन लिखेंगे बेटा।
तो नेट रिएक्शन में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 2k प्लस 2cl माइनस कन्वर्ट होगा 2k प्लस Cl2 में, तो इसको बोलेंगे 2kCl, कन्वर्ट होगा 2k प्लस Cl2 में। ये कितनों का बन गया था बेटा? Yes, sir. यस सर। गुड। आगे चलें। Yes, sir. Yeah. ओके, नेक्स्ट वाला। जल्दी बोलो। सर 2mg plus 2cl2। Mg plus Cl2. Mg plus Cl2, ओके। Sir, 2mgCl implies Mg plus Cl2. 2mg plus Cl2. सर 2mg plus 2cl2। 2mg plus Cl2, ओके, गुड। चेक कर लेते हैं बेटा। 8 एनोड पर एनायन आएगा, आपको पता है कि ये टूटेगा Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस में, तो Cl माइनस आएगा, कन्वर्ट होगा Cl में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि ये Cl2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। अब तो याद हो गया होगा वैसे ये, है ना। और 8 कैथोड पर, एनोड पर क्या होगा बेटा आपके पास में? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा आपके पास में? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा कि जो Mg है आपके पास में 2 प्लस वाला 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा? Mg में। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बनाएगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mg में और Cl2 में। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड नोट करेंगे। क्या बनेगा? MgCl2 कन्वर्ट हुआ Mg और Cl2 में। ये कितने बच्चों का हो गया था? Yes, sir. Yes, हम्म। sir. हो गया बेटा? Yes, sir. Yeah. गुड 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 गुड। बेटा आप में से जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं है, सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं हुई है, क्लियर, उनके पास में एक मैसेज आया होगा, है ना। हेलो गाइस। Yes, sir. अच्छा ठीक है, मेरे को लगा माइक खराब हो गया मेरा। बेटा जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं है ना, उनके पास में मैसेज आया होगा ऑफिस से, ऑफिशियली मैसेज आया होगा, है ना। तो सर कब से कब आया था? किया होगा उन्होंने, एक बलजीत सर ने, उन्होंने मैसेज किए होंगे आपको। नहीं आया सर, क्या मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया? तो स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर आप है ना अपनी फीस का मालूम कर लेना। Yes, स्टूडेंट sir. हेल्प डेस्क 7427864345 पर, स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर बेटा कॉल करके, कॉल नहीं व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करके मैसेज ही करना बेटा, मैसेज करके इसमें आप आपका जो भी है फीस से रिलेटेड वो मैसेज कर देना, ठीक है ना। इससे आपके पास में रिटर्न कॉल आ जाएगा और आपको एग्जैक्ट बता भी दिया जाएगा, ठीक। अदरवाइज वो सीधा आपको क्लास में से निकाल देंगे, आपकी क्लासें मिस हो जाएंगी, वो कोई सेंस वाली बात नहीं। ओके बेटा, यहाँ तक दिन का बन गया था, ठीक है। बाकी और भी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चलेगी इसी चीज पर, क्लियर। सर उसका आईडी पासवर्ड? Yes, sir. बेटा आईडी पासवर्ड है ना आज शाम तक देने का बोला है, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. ओके बेटा, बाय। Bye.